7 कोस की परिक्रमा वो लेट के कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दंडवत परिक्रमा करेंगे, वक्त लग जाता होगा इसमें कम से कम 5 साल के आसपास। आप तो इनको अक्सर देखते होंगे। देखते ही रहते हैं प्रभु, हम तो राधे राधे करते हुए निकलते हैं। कोशिश करें कि कुछ बताना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम मथुरा आ चुके हैं। मथुरा से 28 किलोमीटर की दूरी पे गोवर्धन पर्वत, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको पेड़ों का ये पूरा समागम दिख रहा है, इसके पीछे गोवर्धन पर्वत है। क्यों, क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर दास त्यागी। किशोर त्यागी जी, ये बताइए कि ये गोवर्धन पर्वत जो है कितने कोस में बसा हुआ है? 7 कोस में। 7 कोस में जी। मतलब 21 किलोमीटर, 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर में ये पूरा, और ये परिक्रमा मार्ग है। हाँ, परिक्रमा मार्ग। तो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक बुजुर्ग संत कह सकते हैं या एक ऐसे इंसान जो इस पूरे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पूरे 7 कोस की परिक्रमा वो लेट के कर रहे हैं। आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अभी चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब जाप कर रहे हैं। 108 माला की वो जाप करेंगे। उसके बाद वो जो पत्थर रखी हुई हो, मैं सहयोगी से कहूँगा कि उन पत्थरों को दिखाया जाए। ये जो पत्थर रखी हुई है, इन पत्थरों को 111 बार ये कहते हैं और उतनी बार दंडवत प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण को, फिर उसके बाद वो जाप करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। जी जी। तो इसमें कितना वक्त लग जाता होगा? इसमें कम से कम 5 साल के आसपास हो जाएगा। क्योंकि ये इतना, मतलब 21 किलोमीटर का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो क्या एक शक्ति, जैसे कि जो अध्यात्म के लोग हैं, जो बहुत विश्वास करते हैं, तो क्या इन चीज़ों का कुछ जीवन पे असर भी पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं पड़ता है, पड़ता है। तो क्या इसका असर, क्या अध्यात्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके को करने के बाद लोगों के शरीर से लेके या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप बताना चाहें? हाँ, मिलते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं कभी कभी, और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। परिक्रमा करने के बाद भगवान के दर्शन भी संभव है? हाँ, हो जाते हैं। अच्छा। क्यों नहीं होते हैं। तो सुनने में तो आता है कि अगर भगवान के दर्शन हो गए तो वो इंसान न सुन पाता है, न बोल पाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको तो भोजन भी खिलाया उन्होंने। भोजन खिलाया? जी। कैसे, ये कैसे संभव? ओरछा। अच्छा। पत्तल पे लाए और उनने हमको दिया, हमने भोजन करा। ये कहाँ की बात है? ओरछा की बात है जी। तो पत्थर पे भोजन आया और आपने ग्रहण किया? हाँ। कब की बात है ये 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। ये वृंदावन है, ये मथुरा है, और इस भूमि को इसीलिए प्रणाम है कि यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इस तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये परिक्रमा, और ये दंडवत परिक्रमा है। मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाया जाए कि ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और ये 2 साल से कर रहे हैं। लगातार 2 वर्षों से ये परिक्रमा कर रहे हैं और 2 साल और लगेंगे इसको पूरा करने में। ये पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं कितनी मेहनत है। अभी इन्होंने पत्थरों को ख़त्म कर लिया है, एक आखिरी पत्थर बचा हुआ है जिससे ये परिक्रमा को पूरा करेंगे और ये अपनी, इसके बाद ये चैंटिंग करना शुरू करें, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो बहुत लंबा वक्त लग जाता होगा और इंसान बहुत मेहनत भी लगती होगी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, इनको कभी देखा है इसके पहले आपने? इनको? हाँ, देखा है। कब देखा था? डंडोती लगा तो रहे, ऐसे देखा है। अच्छा। हाँ। आप यहाँ के लोकल यहीं के रहने वाले हैं, परिक्रमा लगवाते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है हमारा। ये बताइए, देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये अब स्थान का देखिए, स्थान बदल रहा है। इन्होंने परिक्रमा वहाँ पूरी कर ली और ये स्थान को यहाँ ऐसा ही वहाँ करेंगे अब करेंगे। मतलब इतने ही पग की दूरी पे ये बढ़ते चले जाते हैं और ये खत्म हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। अच्छा। ऐसे ही ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। फिर ये पत्थर वो खत्म करेंगे, फिर जाप करेंगे, फिर वैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे। कितने पत्थर होते हैं ये तो उनकी इच्छा ही बात है कि 111 100, वो तो अपने ऊपर है जितने करें। 111 है।
की उम्र लगभग हमारे ख्याल से 60 साल की होगी। 65 साल से कम नहीं। 65 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की असीम ताकत आती है तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, क्योंकि 60 साल के वक्त में इंसान बहुत, आज की जनरेशन बहुत टूट चुकी है। उनको ना वो खाना पीना मिल रहा है, ना बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, और 65 साल की उम्र में ये पूरी परिक्रमा कर रहे हैं। एक अद्भुत नज़ारा है। अद्भुत, बिल्कुल सत्य बात है। आप इस पे क्या कहेंगे, इस चीज़ों पे आप? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा है उनकी और भगवान पे अनुपम विश्वास है उनका, और वही कामयाब है। आप तो इनको अक्सर देखते होंगे? देखते ही रहते हैं प्रभु। हम तो राधे राधे करते हुए निकलते हैं, और यहीं हम जल सेवा करते हैं। पी लो शुद्ध पानी, LIC जल सेवा करते हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, निःशुल्क जल सेवा है हमारी LIC की तरफ से। अच्छा। हाँ, देखिए भाई, ये वृंदावन मथुरा में इस तरीके की निःशुल्क जल की सेवा भी देते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। कि क्या ये चीज़ संभव हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है संभव तो, क्योंकि हमारे मथुरा में भी एक वो पत्थर था ना सर, वो यमुना में ऊपर तैर रहा था। ये हमने अपने मथुरा में देखा था, तो हो सकता है सर, संभव हो सकता है। संभव हो सकता है। देखिए, अध्यात्म में, ईश्वर में ध्यान रखने वाले लोग और इस तरीके की चीज़ों में कहूँगा कि एक बार दिखाई जाए इस पूरी प्रक्रिया को। मैं वहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है और मैंने जूता पहना हुआ है, तो मैं कहूँगा कि फुटेज के माध्यम से इसको पूरा दिखाया जाए। और आप देख सकते हैं कि ये दंडवत परिक्रमा करेंगे और 111 बार कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये जाप करेंगे, और जाप करने के बाद इस स्थान का एक मतलब दूसरा हिस्सा शुरू होगा, और ऐसे ऐसे कहते कहते ये पूरी परिक्रमा लगाएंगे। 21 किलोमीटर 7 कोस। 21 किलोमीटर 7 कोस में ये पूरी परिक्रमा लगाएंगे आप। और ये हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कहते हैं ना कि गुजरते गुजरते कुछ ऐसी चीज़ें मिल ही जाती हैं जो अद्भुत और अकल्पनीय होती हैं। तो हमने इसको देखा। ये महात्मा जी हैं जो भी ये बोल नहीं सकते हैं, ये मौन धारण करके परिक्रमा लगाते हैं। मुझे लगता है कि शायद बोलते ही नहीं हैं, बोलते हैं। 3 साल से ये एक चीज़ नहीं, हम बता दें जो जानकारी में अभी हम जब बात कर रहे थे, तो आप, मैं कहूँगा थोड़ा आप बताएं कि कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि कुछ बताना चाह रहे हैं। उर्दू में लिख रहे हैं। बोरा साटू बोरा। बच्चा, आप पढ़ के बताओगे क्या लिखा है इन्होंने? कुछ तो लिखा है। बुरा डीसी माफ़ करें, क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? वो बिजी लिख रहे हैं शायद, बोले हम अभी बिजी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये बिजी हैं इस वक्त? अब इस वक्त बिजी हैं। अच्छा। नमस्कार, आप अपना कार्य करिए। आप जिस तरीके से कर रहे हैं बहुत अद्भुत है, और कोशिश रहेगी इस तरीके की तस्वीरें हम समाज को दिखा सकें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद जब ये जुनून, भक्ति, और जब कहते हैं ना कि ईश्वर में किसी की आराधना होती है, शक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं ताकत आ ही जाती है। अब देखें, इन्होंने फिर से शुरुआत की है, और इसी तरीके से बने रहिए, और वृंदावन मथुरा की कुछ अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं शुभम त्रिपाठी, और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। नमस्कार।